प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग एकादशी के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी है और उसका व्रत कब है। द्वाई व्रत है कि एकादशी का व्रत है, इसकी पूरी जानकारी आप सभी लोग प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह एकादशी होलियों में आ रही है और यह बड़ी पावन एकादशी है। प्रिय मित्रों, यह एकादशी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में 10 मार्च के लिए एकादशी आ रही है। सोमवार के लिए पुख्य नक्षत्र है। पुख्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों में बड़ा ही शुभ माना जाता है, इसलिए 10 मार्च को 7:45 तक एकादशी रहेगी। इसी दिन एकादशी का व्रत रखना शुभ रहेगा। इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है और गोविंद द्वादशी का भी व्रत आज ही रखा जाएगा। 11 तारीख मंगलवार के लिए 8:15 तक सुबह द्वादशी रहेगी। फिर से सुन लें, 11 तारीख मंगलवार के लिए द्वादशी 8:15 तक प्रातः काल तक रहेगी। इसी में पारायण करना शुभ रहेगा। और एकादशी का व्रत 10 मार्च सोमवार के लिए। अब आप एकादशी की व्रत कथा श्रवण करें। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य, जो महान फल देने वाला है, सुन लिया। अब फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो। तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। प्रिय भक्तों, यह एकादशी बड़ी ही महत्वशालिनी है और इसकी कथा भी बड़ी अच्छी है। इस वीडियो के लिए आप पूरा देखें, कथा के लिए पूरा श्रवण करें, तभी आपको फल प्राप्त होगा। कथा के लिए पूर्ण श्रवण करें, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। मानदाता ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बतलाइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो। पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी, आमले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देख करके देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात मतलब देखने लगे और उत्कंठा पूर्वक, जानने की इच्छा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष पाकर वृक्ष इत्यादि तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख करके आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल प्राप्त होता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों का हरण करने वाला है।
और वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, ऊपर ब्रह्मा और स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूजनीय है। क्या लिखा है? तस्या मूले स्थितो विष्णु तद ऊर्ध्वं च पितामहः, स्कंदे च भगवान् रुद्रः संस्थितः परमेश्वरः, शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवताः, पर्णेषु वशवो देवाः पुष्पेषु मरुतस्ततः, प्रजानां पतयः सर्वे फलेष्वेव व्यवस्थिताः, सर्वदेवमयी ह्येषा धात्री च कथिता मया। यह इतनी पुण्यशालिनी है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बतलाइए। आकाशवाणी हुई जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुन करके उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी चित न होने वाले अच्युत को हम नित्य प्रणाम करते हैं। अंतर्हित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि, मर्मज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको हमारा नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवन, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। भगवान विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुख्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो, वो महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों के लिए बता दें कि सबसे पहले मैंने बोला था कि यह एकादशी 10 मार्च के लिए सोमवार के लिए है और यह पुख्य नक्षत्र में आ रही है और द्वादशी है। 7:45 तक एकादशी रहेगी, उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। तो शास्त्र के बताए अनुसार यहाँ पूरा घटित हो रहा है। इस महीने में पुख्य नक्षत्र भी है और एकादशी के बाद में द्वादशी तिथि भी लग जाएगी। तो बड़ा ही सुंदर संयोग इस साल 2025 में यह घटित हो रहा है। इसलिए यह विशेष पुण्य को देने वाली यह एकादशी है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर के वहाँ पर रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवन, इस व्रत की विधि बतलाइए। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या हैं? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों,
इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह करके दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरुपत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, शुद्ध पवित्र कोई तीर्थ में या कुएं में या घर में गंगा मैया का स्मरण करते हुए आप लोग स्नान करेंगे तो भी बड़ा ही पवित्र माना जाता है। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मृत्तिका लगाने का मंत्र है अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान का मंत्र क्या है? त्वं माता सर्वभूतानां जीवनं तत्त्वरक्षकं स्वेदजोद्भिज्जातीनां रसानां पतये नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदयप्रस्रवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तुम्हें भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज उद्भिज जातियों के जीवों की भी रक्षा करती हो। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर के आंवले के वृक्ष के पास में जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत करके शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न आदि गंध इत्यादि को डाले। श्वेत चंदन से उसकी पूजा करे। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए और जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजा करके रखे। तत्पश्चात सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करे। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र भी मंगा करके रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रख करके उसे दिव्य खीलों से, लाजों अर्थात खील जिसके लिए फुल्लियाँ भी बोलते हैं, से उसको भर दे। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करे। ओम विशोकाय नमः कह करके उनके चरणों की और विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, ओम उग्राय नमः से इस मंत्र को बोल करके जांघों की, ओम दामोदराय नमः से कटी भाग की, ओम पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वस्त्रधारिणे नमः से वक्षस्थल की, ओम चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, ओम गदिने नमः से दाहिनी बाह की, ओम वैकुंठाय नमः से कंठ की, ओम यज्ञमुखाय नमः से मुख की, ओम विशोकनिधये नमः से नाभि की, ओम वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, ओम वामनाय नमः से ललाट की,
ओम सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों और मस्तक की पूजा करे। यही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर उसके बाद भक्ति पूर्वक चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव भगवान परशुराम को अर्घ प्रदान करे। अर्घ का मंत्र इस प्रकार से है। नमस्ते देव देवेश जामदग्न्य नमोस्तुते प्राणार्घमिमं दत्ताम आमलक्यायुतम हरे। देव देव हे जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी महाराज, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ में दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करे। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले करके आमलकी वृक्ष की परिक्रमा करे। 100 करे, 108 या 28 बार करे। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करे। ओम जय जगदीश हरे। और ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदित कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके बाद कुटुंबियों के साथ में बैठ करके स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा पूरा वर्णन कर सुनाया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर के देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते, हे युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। यह बड़ा ही पावन व्रत है। आप सभी लोगों ने कथा श्रवण की, महत्व के फल के साथ में, विधि के साथ में। बोलो एकादशी महारानी की जय।